श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है कि हमारा जो समय है, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जो भी समय आपका चल रहा है, आपका बचपन चल रहा है या आपकी जवानी चल रही है या आपकी अधेड़ी चल रही है या आपका बुढ़ापा चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है उस समय की कीमत को समझो। दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं बनी जो गए हुए समय को वापस ला दे। दुनिया की ऐसी कोई पूंजी नहीं बनी, ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो गया हुआ समय हमें वापस ला कर दे दे। बचपन चले गया, वो वापस नहीं आ सकता। जवानी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। अधेड़ी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। वो वापस आएगी ही नहीं, उसको लाया नहीं जा सकता। जो चले गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय आपको मिल जाए भगवान के भजन करने का, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अलग से भगवान के भजन का समय निकालो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान के भजन के लिए या अलग से कोई 2 घंटा या 3 घंटा भगवान के लिए निकालो। हम तो इतना कहेंगे, चलते चलते, दुकान में काम करते करते, व्यापार करते करते, व्यवसाय करते करते, नौकरी करते करते भी अगर आप अपने समय में से भी एक क्षण का समय भी अगर भगवान का निकाल कर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हो तो समझ लो दुनिया के सबसे बड़े आनंद करने वाले। चलते में दुकान अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छी दुकान चलते में तुम्हारा मकान भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से तुम अपनी पत्नी के जेवर भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से अपने बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी करा लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से एक आध प्लाट भी ले लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जोड़ लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में एक आध गाड़ी भी ले लो। उसी तरह जैसे चलती दुकान में पत्नी के जेवर बना लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में जमीन ले लो, चलती दुकान में, दुकान अच्छी चल रही है तो तुम कुछ ना कुछ खरीद लो। उसी तरह जब शरीर अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी कर लो, क्योंकि ये फिर चले ना चले। दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा लेना, बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ लेना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना, अलग से गाड़ी बंगला सब बना लेना। जब दुकान अच्छी चले तो धीरे धीरे सब बना लो। उसी तरह शरीर जब अच्छा चले, शरीर अच्छा चल रहा हो तो कथा तक भी चले जाओ। शरीर चल रहा हो, क्योंकि कथा तक वो ही जा सकता है जिसका शरीर ठीक चले। गाड़ियाँ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं, वहाँ से तुम्हें पैदल कथा स्थल तक जाना है तो ये पाँव अच्छे चले तब तक कथा में चले जाओ। नेत्र अच्छे चलें तब तक भगवान का दर्शन कर लो। श्रवण अच्छे चलें तब तक कथा सुन लो। जिह्वा अच्छी चले तब तक भगवान का भजन कर लो। और ये शरीर अच्छा चले तो दोनों हाथों से किसी की सेवा कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चलती दुकान में पत्नी के जेवर बनवा लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में काम करो। जब दुकान चलना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे दुकान चलना यदि कम हो जाएगी तो फिर अपना पत्नी के जेवर बनवा पाओगे ना, कोई आभूषण बनवा पाओगे ना, कोई प्लाट ले पाओगे ना, कोई मकान बनवा पाओगे ना, कोई आप गाड़ी ले पाओगे। चलते चलते में आप ये सब कुछ कर लो। चलते चलते में भजन कर लीजिए। बाद में किसने देखा,
भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने करे। बाद में कौन ने जाना कि आप कहाँ गए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल शिव पुराण ज्ञान को और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। कोई व्यक्ति, लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। कई लोग कह देते हैं कि आप मंदिर नहीं जाओगे, या आप भगवान का भजन नहीं करोगे, या आप दान नहीं करोगे, या पुण्य नहीं करोगे, या भगवान की भक्ति नहीं करोगे, या मंदिर नहीं जाओगे, या किसी भूखे को भोजन नहीं कराओगे तो नरक चले जाओगे। बोलो सही है कि गलत है। कई लोग कहते कि नहीं कहते कि आपने भजन नहीं करा नरक चले जाओगे, आपने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे, आप मंदिर नहीं गए नरक चले जाओगे, आपने इसको भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। तो शिव पुराण एक बात अपने हृदय चित्त से उमाखंड कहता है शिव पुराण का, कि कहने वाले ने कहा कि तुमने भजन नहीं किया नरक चले जाओगे, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। शिव पुराण कहती है कि वो नरक का गुणगान नहीं करती। शिव पुराण तो इतना कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं गए हो, अगर आप शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया है, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे। किसने देखा, किसको मालूम कि तुम स्वर्ग गए कि नरक गए। शिव पुराण कहती है भूखे को अगर भोजन करा दोगे नरक जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, पर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हें कोई तुलसी का दल जरूर दे देगा, ये निश्चित है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहे आज तक आप 5 साल से कथा सुन रहे हो, 10 साल से कथा सुन रहे हो, 8 साल से कथा सुन रहे हो, 20 साल से सुन रहे हो, आप जब से कथा सुन रहे हो, आपने इस व्यासपीठ से कभी नहीं सुना होगा कि आप ऐसा करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। नरक का गुणगान शिव पुराण कर ही नहीं रही है। शिव पुराण तो यह कहती है कि अगर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हारे मुख में भी कोई गंगा जल दे देगा, कोई तुलसी का दल दे देगा। अगर किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो मरते समय तुमको कोई गंगा जल दे देगा। अगर किसी का हाथ पकड़कर तुमने एक स्थान पर छांव में ले जाकर बिठा दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देगा। शिव पुराण कर्म प्रधान है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको डराएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। पर तुम डरना मरना नहीं। जो तुमसे कहे कि ऐसा करने पर नरक चले जाओगे उनसे पूछना तुम्हारे दादाजी देख के आए थे कि कौन नरक गया और कौन स्वर्ग गया। अच्छा कर्म करोगे तो यही उस कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो यहीं उस बुरे कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार हमें भोगना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।